हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में, जो कि आज आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी फ़र्स्ट सहरी एंड फर्स्ट अफ्तारी। तो जी माशाल्लाह से सुबह सहरी 3 बजे का टाइम था। मैंने जितनी भी दही शाम को लगाई थी, दूध को दही लगाई थी, वो मेरे ऑलमोस्ट रेडी थे, तैयार भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जम चुकी थी। और दूध जिसकी हमने लस्सी बनानी थी, मक्खन निकालना था, वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जम चुका था। तो मैंने जी फ़ौरन से फिर इसमें पानी डाला, ठंडा डाला, बर्फ़ जो भी करना था करके मैंने फ़ौरन से इसको लगा दिया ताकि इसके ऊपर मक्खन आ जाए। और मैंने फ़ौरन से जाके जी कुछ कुरान पाक की तिलावत कर ली, और वो करने के बाद आके मक्खन निकाला, सब कुछ किया। और जी सहरी में बनाना स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले मैंने पुप्पो को नाश्ता बना के दिया ताकि वो इजीली कर सकें। और यहाँ पर मैंने दूध रखा हुआ था, दूध पत्ती डाल के, चीनी भी थोड़ी सी, ताकि मैं फ़ौरन से सालन उतारने के बाद जो है दूध को ऊपर रख दूँ। तो जी पुप्पो को दही शही सब कुछ इकट्ठा करके, तो पुप्पो को नाश्ता देने के बाद जी शक्कर को मार लेना है हमने कच्चे, और जाके पुप्पो को दे आना है, और दे आए। तो है जी, बीपी का भी बड़ा मसला रहता है कि रोज़ा रख लें तो बीपी लो हो जाता है। तो मैंने फिर फ़ौरन से चाय के अंदर अंडा रख दिया ताकि मैं चाय के साथ अंडा खा लूँ तो मैं भी बीपी का इशू ना बने। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा है। उम्मीद है आप सबका भी पहला रोज़ा अच्छा गुजरा होगा, ना तो भूख लगी ना प्यास। और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से मेरा जो रोज़ा है वो गुज़र गया था। और बाकी मैंने पुप्पो को जी सहरी जो थी वो बना के दे दी थी। अब अपने लिए मैंने बनाई, और बनाने के बाद सारी चीज़ें जो थी वो अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था बच्चों के नाश्ते के लिए। तो मैंने है अपनी अफ्तारी सॉरी सहरी करने के बाद जो है बच्चों को भी नाश्ता बना दिया था, क्योंकि हमारे घर में जी एक रूल है बहुत सख्त किस्म का, कि अगर कोई रोज़ा नहीं रख रहा, बच्चे नहीं रख रहे या फिर इनके पापा नहीं रखते वो किसी हेल्थ इशू की वजह से, तो है उनका जो नाश्ता है वो सहरी में ही बना दिया जाता है। और मैंने जी रोज़ा अपना रखने के बाद जो है मैंने वो फ़ौरन से जी बच्चों का भी नाश्ता बनाया, और जितनी भी डेरे पे रोटियां जाती हैं वो भी बनाई, और इनके पापा का भी नाश्ता मैंने बना दिया। नाश्ता क्या, बस पराठे ही बनाने होते हैं। तो है वो बनाने के बाद जी यहाँ पर मैंने चाय ली अपनी, और पुप्पो को मग में मैंने चाय दी, और मैंने खुद जी वो लिया काइंडली। यहाँ पर हमारी बास्केट अवॉइड की गई, मैं कैमरा पवा तो लिया सी पर फिर भी साड़ी बास्केट विच आ गई। तो है रोज़ा शोज़ा रखने के बाद बच्चों का नाश्ता बनाने के बाद जी अब थोड़ी कोई अल्लाह तौबा कर ली, अल्लाह जो साढ़े तो करम कर देते, साढ़े भी गुनाह बख्श दे। और फ़ौरन से जी हमने पढ़ ली नमाज, और नमाज के बाद कुछ तस्बीह की, और कुछ जो है मैंने सूरत रहमान पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी, और रब से ढेर सारी बातें की, दुआएं मांगी सबके लिए, अपने लिए। और फिर जी फ़ौरन से जो है मैं बाहर निकल के देखा जब नमाज के बाद, तो है दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छे से निकल आया था। और जहाँ पे खुशियाँ होती हैं वहाँ गम भी ज़रूर होता है। और जब मैं सहन में निकली तो मस्जिद से जी आवाज़ गूंज रही थी हमारे दूसरे वाले मोहल्ले से कि सुबह सुबह किसी की डेथ हो गई है हमारे गांव में। तो खैर अल्लाह पाक जी उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए मैं तो समझती हूँ माशाल्लाह से उनके जैसा खुशकिस्मत कोई नहीं जिन्होंने पहले रमज़ान पहले रोज़े वाला दिन ले लिया। और अल्लाह पाक हमें भी जी नेक ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। और यहाँ पर फिर जी मैंने फ़ौरन से थोड़े से चक्कर लगाए सहन में, और आने के बाद जी मैंने बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस किए, और बच्चों को मैंने उठा दिया हुआ था कि उठ के मुंह हाथ धो लो, ब्रश कर लो, जो जो करना है करो। और समझ तो गए ही होंगे आप, यानी कि टॉयलेट वगैरह अगर जाना है तो हो आए। तो बच्चों को तैयार करने के बाद जी भेजा, और थोड़ी देर बाद सोए, और सोने के बाद उठ के काम दूसरे सारे ख़त्म किए। और शाम को मैंने आलू बॉयल कर दिए थे, कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा। तो वो बॉयल करने के बाद जो है मैं अब उनका समोसे जो है उनका पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पर चटनी को भी मैंने सुबह ही सहरी टाइम के बाद जो है वो एक बॉयल दे लिया था, और अब ऊपर फिर से मैंने रख दी थी, और बर्तन मेरे अभी धोने वाले थे। और साथ साथ मैंने फिर जी फ़ौरन से जितने भी मुझे पता था कि बर्तन बाद में भी बनने वाले हैं, तो यहाँ समोसों का पेस्ट मैंने तैयार करने के बाद फिर बर्तन धोए। और समोसों का पेस्ट जो है वो मैं हमेशा से इसी तरह रखती हूँ, मोटा मोटा, क्योंकि मोटा मोटा अगर होगा तो मज़ा आता है खाने में। वो बिल्कुल ही एक वो एक कह लें कि वो प्यूरी सी होती है, वो मज़ा नहीं आता। तो है
और जी अल्लाह अल्लाह करके जी साढ़े शोकेस ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਕੱਢ ਲਏ ਪੇਟੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਪਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਬਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਰਤਨ ਕਾਫੀ ਗੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਸਟਰੇ ਦਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਊਟ ਹੈ मैं वैसे सिगरेट किसी ने शिकल नहीं देन दून वाली कोई नहीं इन्हू मैं बस शोकेस दे ਵਿੱਚ सजा के रखना है तो खैर हमने रख दिया जी इसको इधर और दूसरे बर्तनों की तरफ जब हमने ध्यान किया तो माशाल्लाह से वो जी धोने के लायक थे यानी कि साफ़ करने के लायक शायद को नहीं थे तो मैंने और एक थे मैं कैमरा सीधा करना भूल गई हैं बाकी जी सॉरी अवॉइड कीजिएगा तो मैंने फ़ौरन से ट्रंकों पेटियों में से जहाँ जहाँ मैंने बर्तन रखे हुए थे क्योंकि काफ़ी देर से मैंने शोकेस में बर्तन नहीं लगाए थे तो संभाल के रखने पड़ते हैं और ये तवा मैंने निकाल लिया क्योंकि ये पहले मैं एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ तो इस तरह का हुआ है इस पे हमने बनाए थे जी पहले 2-3 साल पहले पूड़े पूड़े मतलब मीठी गुड़ वाली रोटी तो खैर यहाँ पर जी फिर हमने नीचे से वो बर्तनों का काम किया ठप के सुबह इंशाल्लाह धो के तो फिर ही हम शोकेस में लगाएंगे और ऊपर आ गए और ऊपर आके माशाल्लाह से आंदे ने ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਨੈਟ ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਦੇ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਤਵਾ ਮੈਂ ਥੱਲਿਓਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸਟ ਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਪੱਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਲ ਭਰ ਲਓ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਬੜ ਦਾ ਰਬੜ ਹੀ ਮੈਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨੋ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੋਸੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਭਰੋ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੜੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਦਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ क्योंकि उस दिन फिर मेरा मन ही नहीं सी कीता बच्चों को स्ट्रॉबेरी का जूस बना के देने के लिए इसलिए फिर मैंने उसी दिन की स्ट्रॉबेरी पड़ी थी फ़ौरन से निकाली और स्ट्रॉबेरी क्योंकि ठंडी थी जम गई हुई थी मैंने 2-3 दफ़ा इसका पानी जो है वो चेंज किया ताकि अगर मैं फ़ौरन से बना देती तो वो ठंडा हो जाता और गले ख़राब करता जो कि ऑलरेडी मेरा आज काफ़ी दिनों से ख़राब है ज़ुकाम है आराम आउंदा ना ही नहीं पे आउंदा तो मैंने फ़ौरन से जिंगर जो बोटी हम बना रहे थे साथ साथ तो उसके लिए जो है मैंने मैदे में सुरख मिर्च और नमक डाल लिया था और उसको मिक्स कर रही थी ते आंदे ने कम करो स्वाद दा करो तो थोड़ा करो तो मैं जी इस बारी पंगा लै बैठी सन 2-3 चीज़ां मैं कट्ठियां बना लियां सन जड़ा मैं पूरी नहीं साई तो खैर फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है और यहाँ पर पुप्पो जी ढेर सारी असा हल्दी मंगवा ली सी वो बॉयल कर रहे सन ते असी सुकान दे घर दी ऑर्गेनिक हल्दी बना के खां दे तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जो थी वो नरम पड़ गई थी और मैंने जग में डाली जग में डालने के बाद मैंने इसमें डाला दूध और चीनी मैं ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ शायद और ਤੁਹਾਨੂੰ ना पता होवे कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दूध भी ਪੈਂਦਾ चीनी भी ਪੈਂਦੀ है जस्ट फन तो खैर यहाँ पर सिर्फ मैंने इसमें दूध और चीनी डाली और चीनी जी रोज़ा है बंदा चख नहीं सकता तो मैंने अपने बेटे को चढ़ाई मोहम्मद को तो मोहम्मद ने बोला मम्मा ठीक है फिर कहता नहीं मम्मा थोड़ी सी डाल लें तो मैंने कन्फ्यूजन में मैंने भी नहीं डाली और अच्छा है जितना हम मीठा कम खाएंगे उतना ही हम कम मोटा होंगे और मीठे तो बगैर दा सानू कोई शायद लंघ के नहीं राजी मैंने जल्दी से जो है जग को चढ़ा दिया जी मशीन के ऊपर और जूस बनाते हुए और जूस माशाल्लाह से यहाँ पर मेरे साथ काम खराब कर गया जो कि आपने देख लिया है रुड़ा आ रहा है जग के अंदर से और रुड़ता रुड़ता मैंने फ़ौरन से इसको बंद किया और बंद करने के बाद जी मैंने फ़ौरन से इसको साफ़ किया और कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ कह लें कि हमारा जो मैथमेटिक है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है और दूध डालते हुए मुझे पता ही नहीं चला कितना ज़्यादा डल जाएगा तो दूध जी माशाल्लाह मैं हल्का बनतवाए सन फिर लमकदा आ रहा सी थले मैं फ़ौरन नाल कपड़ा पकड़ के जी इनू साफ़ किया साफ़ करने तो बाद मैं फिर एक बार फेरा दवा लिया ताकि विच अगर कोई रह ही गई है जी कोई मोटी मोटी तो वो भी पीस जाए अच्छी तरह तो है यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी का जूस भी तैयार कर लिया रायता था वो भी मैंने तैयार करके ओ पीछे रखे है ओ जो अगर थोड़ा ध्यान पेंदा हो तो ओ पीछे तो है रायता वगैरह मैं पहले ही बना लिया सी और काफ़ी बिजी रूटीन सी जी मेरा तो जिन्हों कह लो ना
कि कोई 4 टूतां थल्ले हो गए। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕੁਛ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। असा कोई वखरा सेटअप नहीं सी अज लाया। तो किचन में रोज़ा खोला और फ़ौरन से जी हमने रोज़ा खोलने के बाद है माशाल्लाह से इतनी प्यारी नींद आती है, दिल करता है सो जाएं और सोने कोई देता नहीं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खैर मैंने भी जी जितने भी मेरे किचन के साथ साथ काम थे, मेरा भी दिल था फ़ौरन से ख़त्म हो जाए, पर वो होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ताई आखिर ना लत्तां थोड़ियां फा लो, जिथे भी जड़ा भी काम करना थोड़ा कर लो। मैं काफ़ी कम ही कर बैठी सा। तो यहाँ पर जी मैंने खजूरें जो थी हमने हमारी सऊदीया से आई पड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत महंगी होती हैं और इस तरह की तो ख़ास तौर पे महंगी होती हैं रमज़ान में। तो मैंने यहाँ पर खजूरें निकाली सारियां दियां गिन के, अगर गिन के ना कढ़िए तो फिर ज़्यादा हरज हो जाती हैं। तो खैर खजूरें निकालने के बाद मैंने सबकी गिनी और खैर बच्चों की एक एक तो रोज़े वाले आंदियाँ तो दो बंदियाँ ही सन, तो मैंने फिर रोज़ों वालों के लिए दो दो। और यहाँ पर जी हमारे गांव में हमारे तकरीबन नेक्स्ट आगे गली में हमारे बच्चों की टीचर आई हैं वो किराए पे, तो उनके लिए मेरा दिल था कि मैं थोड़ी सी अफ्तारी भेज दूँ, जो जो बनाया है वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके तो मैं भेज दूँ। और मैंने यहाँ पर वो भी रखा, जिंगर की जो मैंने पीस बनाए थे वो भी रखे, पकोड़ा भी रखा, समोसा रोल भी रखा और स्ट्रॉबेरी का जूस भी रखा। और जी असी लेट हो गए सा ते तकरीबन रोज़ा खुल गया सी तो ना घर वो चीज़ां पहुँचियां। बहरहाल नेक्स्ट बारी इंज नहीं होने लगा। तो खैर हमने रोज़ा शोज़ा अफ्तार किया। रोज़ा शोज़ा अफ्तार करने के बाद फिर जी वही रूटीन, दुध नू जाग लाओ तो जाग ला के तो फिर सौ जो बच्चों को कुछ पढ़ा पढ़ू लो। तो ये जी हमारे पीछे ग्राउंड में जो है लड़के खेलते हैं और लड़के मैं कहती हूँ आगे पीछे नहीं खेलते, रमज़ान में ही सिर्फ इनको खेलना याद आता है। और रमज़ान में पता नहीं क्यों आता है, वाला तुसी तस्बीहां पढ़ो, को खुदा तौबा कर लो, जाके मस्जिद च तरावियां पढ़ लो। तो ये सारी रात माशाल्लाह उन्हें ना इत्थे साडे कान ही खाने ने, रोला पा पा के ना खाने ने साडे कान, तो सानू भी नहीं सौन देना। कल भी मैनू 1 बजे तक नींदर ही नहीं आई इन्हां दे रोले दी वजह तो। खैर अपने अपने मर्जी दे सारे जी मालक ने, तो लाइटां भी ना स्पेशल खर्चा करके तो लाइयां सन। तो खैर बाकी जी दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भुल्लिया जे। ते साढ़े बाबा जी अगे दुआ कर लो जड़ी जड़ी जिदे जिदे दिल च है, अल्लाह पाक कबूल करन वाले। अपना ख्याल रखिए जा, अल्लाह हाफिज़।